और टीचर के लिए टीचर वर्ड अगर आप देखें तो वो उसमें जब तक स्टूडेंट की क्वालिटी नहीं होगी तब तक वो टीचर नहीं करते। हम हमारे साथ साथ बच्चे हैं तभी हम टीचर है ना, बगैर स्टूडेंट के टीचर की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो वो क्वालिटी होनी चाहिए और एक अच्छे टीचर की पहचान यही होती है कि वो अपने बच्चों को समझे। इसीलिए मैं इस पे नहीं यकीन करता हूँ कि एक प्रॉपर रूल है उसी पे आप चले। बहुत सारे आपको रूल मिलेंगे, बहुत सारी थ्योरीज मिली होंगी, आपने बीएड किया होगा तो वहाँ भी पढ़ा होगा और सुनते भी होंगे कहीं भी वीडियो में चले जाइए तो ये थ्योरी है, ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए। लेकिन अब जब आप रियलिटी में क्लासरूम में जाते हैं तो वो सारी थ्योरी एक जगह रखनी पड़ती है। फॉलो कर पाते हैं टू द पॉइंट? नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम उस तरह का नहीं है। ना तो उस तरह के बच्चे हमारे पास हैं, ना उस तरह के टीचर हमारे पास हैं, ना उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ थोड़ा बड़ा पहले सही भी था सिस्टम, वो 2 साल में जो है सब चीज उसको तोड़ दी। तो अब फिर से एक चीज देखी होगी आप लोगों ने, सब लोगों ने तो फेस किया है ना, 2020 और 21 हर चीज फिर से शुरू करनी पड़ी है। जो काम आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा पढ़ाने में, टीचिंग में, ऑनलाइन का, वो सब लोगों ने किया और माशाल्लाह सब लोगों ने जो भी किया बहुत अच्छे से किया और सीख भी लिया। क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम लोग घर से बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा था, बहुत खराब था, उसका बहुत खराब इम्पैक्ट आज भी आ रहा है, लेकिन उस वक्त इंगेज करने के लिए वो जरूरी था। अगर आप लोग छोड़ देते बच्चों को, कुछ नहीं करते तो कुछ और इम्पैक्ट आता। तो हर चीज का जब भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो अगर एक अच्छाई है साथ में उसके 10 बुराई भी रहती है। वो हम और आप हैं कि बुराई को ज्यादा ले लेते हैं, अच्छाई को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने आप को ले लें, मोबाइल के बगैर काम चल सकता है हमारा? नहीं ना। और अच्छा यूज कितना हम करते हैं, खराब यूज कितना हम करते हैं, कभी हमने अपने आप को इवेल्युएट किया है? अगर सही काम मोबाइल में करते हैं तो फिर हम कहते हैं बोर हो गए, लाओ थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा सा कोई इंटरटेनमेंट वीडियो देख लेते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? और मेरे ख्याल से रील्स जो चल रही है किसी भी उस पे, वो एक तरह से कैंसर है, वो छूटती नहीं है जल्दी ना। हम क्या सोचते हैं कि क्योंकि कुछ सेकंड्स की होती है ना, फिर लगता है अच्छा एक देख लेते हैं, फिर करते हैं, फिर अच्छा एक, क्योंकि ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। और जब किसी की चीज जब उसके अंगूठे पे चलती है, उसके इशारे से चलती है, तो उसका जो है ना लगता है कि सब कुछ तो सारी दुनिया मेरे हाथ में है। और वही सोच बच्चों में आ गई है। अब बच्चे चाहते हैं कि जो हम कहते हैं उसी वक्त वो पूरा हो जाए बगैर किसी मेहनत के, क्योंकि उनको मोबाइल मिला हुआ है, नेट कनेक्शन मिला हुआ है, बगैर किसी मेहनत के। आप तो अगर करवाते होंगे या बड़े लोग करवाते हैं तो बेचारे पैसा खर्च करके करवाते हैं, लेकिन बच्चे तो पैसा नहीं खर्चा करते हैं ना, उनके माँ बाप करते हैं, मोबाइल भी उनको माँ बाप देते हैं। तो उससे एक चीज जो ड्रॉबैक आई है, उनको हर चीज आसानी से मिल जाती है और जब वो एक क्लिक करते हैं तो हर चीज आ जाती है आसानी से। अब आप लोगों ने देखा होगा 2 साल के बाद से बच्चों में याद करने वाली चीजें बहुत हद तक खत्म हो गई। आपको कितने मोबाइल नंबर से याद है? बड़ी मेहनत से 1-2 याद होगा ना। और आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले ले जाइए तो हम लोग को तो सारे टेलीफोन नंबर याद रहते थे। और शुरू जब मोबाइल आया था तब भी मोबाइल नंबर याद रहते थे, लेकिन अब अपना भी नहीं याद रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। हम सोचते हैं ना क्या जरूरत, अब कोई भी चीज होती है हमको 4 नंबर जोड़ने, तो हम कहते हैं कौन जरूरत है, टाइम लगाओ कि जल्दी से मोबाइल खोलो। तो मेमोरी भी खत्म हो रही है और सबसे ज्यादा खराब इंपैक्ट बच्चों में जो पड़ रहा है वो मैथ्स का पड़ रहा है कि बच्चों को मैथ्स नहीं आ रही है। और लैंग्वेज की तो नेट ने, गूगल ने और व्हाट्सएप ने ऐसी की तैसी कर दी है लैंग्वेज की, क्योंकि व्हाट्सएप एक लैंग्वेज ही हो गई है। कुछ नहीं है, बस खाली आप जो भी लिख दें सामने वाले को समझ में आ जाए, वो चीज सही हो गई है। तो सबसे बड़ा नुकसान लैंग्वेज का भी हुआ है, स्पेशली इंग्लिश का। अब आपको प्रॉपर इंग्लिश वाले लोग नहीं मिलेंगे। लोगों ने घर बैठ के जो है एमए भी कर लिया इंग्लिश से, पता चला इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता है।
तो इस तरह से चीजें बहुत हद तक जो है गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया, कोई दिक्कत है तो है ना। तो इस तरह से चीजें, उसको कैसे हम निकले उससे, जल्दबाजी में या परेशान होकर तो निकला नहीं जा सकता है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और कोविड-20 ने जो है 19 ने जो है हमारे पेशेंस को खत्म कर दिया। और एक चीज ट्रेंड आई है अब कि पहले और अब में ये फर्क आया कि अब के लोग पैसा खर्चा करने लगे हैं ज्यादा। लेकिन एक गलत चीज आई है कि पढ़ाई में नहीं खर्चा कर रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम जो है दूसरी चीजों में पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। पहले लोग पैसा जमा करने की कोशिश करते थे, लेकिन 19 के बाद से जो ये 2 साल खत्म होने के बाद खर्चे ज्यादा हो गए। देख रहे हैं आप लोग कि लोग कह रहे हैं कमाई कम है, लेकिन घर कितने बन रहे हैं हम लोग के इलाके में। तो ये चीजें, लेकिन हम लोग अगर इसको कन्वर्ट कर लें किसी भी तरीके से अपनी सोसाइटी में कि वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने लगे। हमारी बिरादरी में अभी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, और इस इलाके में तो खासतौर से हर तकरीबन सभी में नहीं आ रहा है। अगर आप आजमगढ़ का इलाका, स्पेशली ये सरामीर वाला इलाका देख लें, तो यहाँ पे बहुत कम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े लगा के आप स्कूल खोल लीजिए, वो नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाने में। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एक ट्रेंड है कि जब हम लोग घर का बजट बनाते हैं तो खाने का पहले बना लेते हैं, कपड़े का पहले बनाते हैं, शादी का पहले बनाते हैं, और पढ़ाई का कोई बजट ही नहीं बनता है। तो शायद आप लोग भी फेस कर रहे होंगे कि टाइम पे फीस नहीं आती है। 10 बार कहने के बाद लोगों जमा कर लेते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। देखिए, एक जनरल से एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम किसी भी चीज को हर महीने महीने अगर जमा कर देंगे तो आसानी से जमा हो जाएगी। लेकिन अगर सोचेंगे 4 महीने बाद जमा कर दें, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से कहीं पैसा मिल जाएगा आपके पास। और खासतौर से एक चीज और एग्जांपल दूंगा, बिजली का बिल। लोग जमा कर लेंगे, 1-2 साल नहीं जमा करेंगे, जब कटने की बारी आएगी तो सरकार को इल्जाम ठहराएंगे, इसको इल्जाम ठहराएंगे, बाद में इंतजार करेंगे। आजकल एक समाधान योजना आई हुई है, 2 महीने के लिए, जितने सर चार्जेस थे बिजली में हटा दिए तो लोग जमा कर रहे हैं, खुश हो यार। वही तो कम हुई, क्या कम हुई यार, बेवकूफी वाली कम हुई है। तुम तो उतने ही जमा कर रहे हो, जितनी बिल थी उतने ही जमा कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही जमा कर रहे हो। उन लोगों ने जो इंटरेस्ट लगा के सरचार्ज लगा के उसको हटा दिया, लेकिन एक्चुअल तो आपके लिए कम थोड़ी नहीं हुआ। मानिए महीने में अगर आपको 2000 रुपए जमा करना था, 1 साल में नहीं जमा किया तो आपको तो 24 से 26 हजार रुपए जमा ही करना है, फिर कम क्या हुआ। और पैसे तो आप और हो रहे हैं, 4 बार लाइन में आया होगा, उसको पैसा भी कुछ न कुछ दिए होंगे, कुछ उल्टा सीधा भी बोल के गया होगा, किसी दिन कार्ड भी दिया होगा। तो हम लोग उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं। एक तो सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि अगर किसी गार्जियन की फीस नहीं आती तो ऐसा नहीं कि वो बड़े सुकून से होगा, वो भी सोचता होगा, उसका बच्चा भी सोचता है, स्कूल भी, क्योंकि हमारी एनर्जी टीचरों की कुछ हद तक उसमें लग जाती है, जो हमारा काम नहीं होना चाहिए कि फीस वसूलें। क्योंकि जब आप एक गार्जियन से बात करते हैं, और हमारे इलाके में तो उधार लेना तो एक इम्पॉसिबल काम हो जाता है। किसी को कोई चीज दे दीजिए, फिर वापस लेना उससे एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है नहीं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा, जब तक ये चीजें कैसे चेंज हो सकती हैं, कंटिन्यूअस कह के, और जब तक एजुकेशन नहीं आएगी। मैं इसको एजुकेशन नहीं मानता हूँ कि मेरे पास डिग्री 50 है, जब मेरे बोलने का तरीका ही नहीं सही है तो एजुकेशन किस काम है। एजुकेशन का मतलब है कि आदमी किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ के काम करे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप कहें हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बोलने का तरीका नहीं है, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, ये चीज होती है ना। और आज जो है डिग्री तो आज के जमाने में कितनी आसानी से मिलती है, सबको मालूम है। और हम लोग के इलाके वाले बहुत ज्यादा अवेयर हैं, बैठे बैठे BA में कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। मैं भी, हम लोग में से भी बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कर, मैंने भी किया है। मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती, बट आई हैव डन MA in Urdu. I can't write a line, but I can read it, but I can't write it. But I have a master's degree. So ये चीजें हैं, आती हैं, यहाँ पे चलती हैं, लेकिन उससे जब आप प्रैक्टिकल, अब आज के जमाने में आपके पास कितनी डिग्री है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। 1-2 दिन रहेगी, आदमी देखेगा फिर, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिकल नहीं नॉलेज होगी
तब तक ये चीजें नहीं चलेंगी। तो उस चीज को ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज है कि अच्छा टीचर वही है जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन जितनी नॉलेज हो, एक कॉम्पैक्ट नॉलेज तो होनी चाहिए। क्लास को पढ़ाना है आपको, आप कितना अच्छा अपने बच्चों को दे सकते, वो एक चीज होनी चाहिए। वरना जैसे जैसे टाइम जाएगा, अगर आप टीचर हैं, वाकई टीचर और स्टूडेंट हैं, सीखने की आपके अंदर है, तो आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। और एक चीज बेसिक सबने देखी होगी, तो जो कंफ्यूजन पढ़ने के टाइम क्लियर नहीं था, जब आप पढ़ाने आए होंगे तो वो क्लियर हो गया, क्योंकि एक डर हट गई ना, अब तो हमको एग्जाम पास नहीं करना। और प्लस एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कहते हैं कि 10 साल से हम पढ़ा रहे, बैठ के अगर मैं अभी तो 10 साल तो मूव हो रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। अगर आप काम करके 10 साल जाएंगे तो आपको काम आएगा, और डिफरेंस आप देखते हैं, और वो चेंज होना चाहिए। और वही एक चीज है कि आप कम टाइम में, और हर जगह हम लोग यही सबका रोना तो टाइम नहीं मिलता है, बच्चे पढ़ते नहीं है, यही है ना, होमवर्क नहीं करते हैं, बात नहीं सुनते हैं। कौन बात सुनता है? हम और आप सुनते हैं बात ना? अगर हम कंपेयर कर लें तो ये परेशानी दूर हो जाए, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं कि ये अच्छे हो जाएगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, अच्छा होना ना होना उनके हाथ में या ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप बार बार सही तरीके से कोशिश करेंगे, एक दिन आएगा कि चलिए। आप अपने आप को देख लीजिए ना, क्या हम लोग जब अपने स्कूल में थे तो टीचर की कितनी बात सुनते थे? मेरे ख्याल से आज के बच्चे ज्यादा सुनते हैं। हाँ? हम लोग के टाइम में, आज के बच्चे ठीक है मोबाइल देखते हैं, पहले लोग कहते हैं ना, पहले के लड़के सही थे, मोबाइल आई नहीं तो देखते क्या है। आज के टीचर्स भी अच्छे हैं, आज के टीचर्स भी अच्छे हैं। नहीं, टीचर्स की अगर आप बात करें, अच्छे की बात है, टीचर्स पहले के अच्छे थे, क्योंकि आज जो है एक सेटअप मिला है कि हम 10-10 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं। पहले एक मकतब में एक टीचर होते थे, 500 बच्चों को पढ़ा दिया और आज भी काम। उस पर तो मैं नहीं कहूंगा कि आज के टीचर अच्छे। हाँ, आज के टीचरों के पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, टेक्नोलॉजीज अच्छे हैं, उनके पास टेक्स्ट बुक है, हर रिसोर्स है। पहले बगैर रिसोर्स के जो पढ़ा दिया है हम लोगों ने, वो अब जिसने मकतब में पढ़ा होगा कि किसी मकतब में 1-2 से ज्यादा टीचर नहीं थे, और जो पढ़ने वाले पहले, अब तो मकतब में लड़के कम है, पहले तो मकतब में पता चला 500, 600 लड़के थे। मेरा ना बढ़िया मकतब था, 500-600 बच्चे थे, अकेले थे वो, और लेकिन जो मैथ्स उन्होंने पढ़ा दिया, आज तक वो चीज मुझे कभी नहीं मिली। तो वो चीज एक है, ब्लॉक में पहले टीचर ही कितने थे यार, और कितने लोग पढ़ते ही थे, कोई चीज है उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते कि पहले कैसे टीचर थे। सिचुएशन अब है, अब आप कितने भी अच्छे नॉलेज है, बोलते कितने भी अच्छे, अगर टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे तो आप जीरो हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि आप कहीं नहीं चल पाएंगे। सीबीएसई का कुछ भी जानना है आपको, जब तक सीबीएसई की नॉलेज नहीं है, वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, चेक नहीं करेंगे सिलेबस, आप क्या कर लेंगे, क्या करेंगे अच्छा पढ़ा के? पता चला इस साल सिलेबस कम हो गया, अगर आप अवेयर नहीं है तो आप पूरा पढ़ाए चले जा रहे, कितना भी अच्छा पढ़ा दीजिए, 30% डिलेक्ट हुआ ना, हाँ, तो आप उसको ही पढ़ाए चले जा रहे हैं अच्छे से। आई एम नॉट सेइंग दैट वन, लेकिन उसका यूज क्या? तो इसलिए उसमें मत हो जाए पहले अच्छा था, खराब था, क्या था। यू हैव टू मूव लाइक दैट वन, क्योंकि चेंजेस होते हैं। पहले तो बच्चे पढ़ लिए जो पढ़ने वाले थे, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे इलाके में पहले जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग पोस्ट पे थे, आज नहीं। पहले तो रिसोर्स नहीं थे ना, एक मोहम्मदपुर में स्कूल था, बिना पारे भी तो बहुत बाद में हुआ, मेरे ख्याल से बिना पारे के भी लोग कुछ पढ़े लिखे होंगे बाहर, आज पुराने रिटायर प्रोफेसर, रिटायर वो सब हो गए। कैसे पैदल लोग जाते या साइकिल से जाते, इसलिए और तो कोई स्कूल ही नहीं था। तो बाद में बिना पारा हुआ, फिर स्कूल खुलने लगे। अब इतने स्कूल हैं, क्या एजुकेशन का लेवल बढ़ा है हमारे इलाके में? मेरे ख्याल से नहीं बढ़ा। जो वो निकलना चाहिए था, जो क्रीम वाली बात, वो नहीं निकल रही है। पहले हर गांव में 2-4-10 बहुत ऊंचे ऊंचे लोग थे। आप किसी भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके बिना पारे का एग्जाम्पल ले लीजिए,
जो वहाँ के शुरू के जो टीचर 2-3 थे, आज भी उनके नाम है, जितने अच्छे वो लोग। मान लो सुफियान साहब का एग्जाम्पल ले लीजिए, एज ए टीचर मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे हैं। बाकी उनकी लाख बुराई और नॉट सेइंग दैट वन, लेकिन टीचिंग के मामले में परफेक्ट, और प्रिंसिपल के मामले में इस इलाके में कोई उनसे कंपेयर कर ही नहीं सकता। जैसे जमाने में उन्होंने इतना अच्छा स्कूल चला दिया, तो वो चीजें हैं हर जगह हर जमाने में। लेकिन अच्छे खराब का एग्जाम्पल क्या होगा, आप जब बाद में जाएंगे तब ये कंपेयर होगा कि आप अच्छे थे या नहीं। आज तो नहीं होगा, आज तो आपको प्रूफ ही करना है, वो आने वाले डिसाइड करेंगे कि आप अच्छे थे या खराब। क्योंकि जब आप उस एज से, जब आपके बच्चे पढ़ के, अभी तो आप लोग तो शुरू किए होंगे 1-2 साल, जब आपके पास 10-15 साल के बच्चे निकल जाएंगे, जब वो कहेंगे कि हाँ हम पढ़ते थे, वो टीचर अच्छे थे, तब आपका वो आएगा कंपैरिजन और आपका इवैल्यूएशन तब होगा। अभी तो आप यू हैव टू कंटिन्यू दैट, दैट्स क्लियर। और परेशानी देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आप ये रूल अपना लेंगे तो क्लास में परेशान, रूल एकदम बाहर हो जाता है पढ़ाने में। अच्छा, पहले टीचिंग में कोई रूल नहीं था ना, पहले एक चीज थी कि टीचर को देखते ही बच्चे चुप हो जाते, है ना, एक था डंडा चलता, वो उस टाइम जरूरी था। आज आप डंडा चलाएंगे, बच्चा तो बीमार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नहीं सह पाएगा, नहीं है ना, उस तरह का है ही, फिजिक है ही बच्चों में उस तरह। अब तो एक बच्चा होता है छोटा सा, 10 बीमारी लिए रहता है। पहले के बच्चे तो यहाँ लोग दिन रात दौड़ते रहते थे, कुछ नहीं होता था। आज कहाँ है, वो तो सीधे बेड पे रहते हैं या मोबाइल देखते हैं। माँ बाप ने भी क्या किया, छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल हाथ में दे देते हैं कि चुप रहेगा। आदत खराब कौन करता है, माँ बाप का। हम और आप भी करते हैं, छोटे भाई बहन होंगे या बच्चे हैं, अच्छा रो रहा है, पकड़ो मोबाइल, माँ को बात करनी है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दी। जब उसका वही बन गया तो बाद में मांगेगा ही मांगेगा। और ये बहुत डेंजरस है, ये जो पोजीशन है ना मोबाइल की, बहुत ही डेंजरस है। और मोबाइल चलाने के बाद जो है फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आप कंटिन्यूअस 1-2 घंटा चलाइए, देखिए आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि सारे जो माइंड के जो सेल्स होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन है, वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। जो बॉडी में हर जगह सर्कुलेट होना चाहिए, वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। और आप कहीं भी डॉक्टर के यहाँ जाए, आजकल पैरालिसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, मेंटल इलनेस इतनी ज्यादा, न्यूरो वाले डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई है। तो ये चीजें इसकी वजह से बढ़ रही हैं। और अब एक चीज जो आ रही है सबसे डेंजरस है, वो AI। आइए आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल, डीप फेक एक वर्ड चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, क्या है पता है आपको? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो ये वीडियो जो आ रही है किसकी, रश्मिका मंदाना की, किसी और की बॉडी है, पूरी वीडियो उसके फेस लगा के एकदम ओरिजिनल बना दी। अब ऐसा है, कोई भी एक वीडियो है, हम चाहे किसी का भी फेस लगा दें, एक बार कमांड दे दें, उसका वो दे दें, वो सारी वीडियो उसकी बन गई। तो ये सब चीजें इतनी एडवांस आ रही है कि आप एक क्लिक करते हैं AI पे, सब कुछ मिल जाता है, जो भी चाहेंगे जैसा चाहेंगे। और आजकल तो एक एप्लीकेशन लोग लिखते हैं, सब लोग जो है ChatGPT से एप्लीकेशन लिख के भेज देते हैं। आप उसमें कमांड डालिए कि हमको लीव एप्लीकेशन देना है, वो उठा के लीव एप्लीकेशन टाइप करते हैं।